सबसे पहले बत्रा टॉप दिखा देते हैं और उसी से लगा हुआ है टाइगर हिल। थोड़ा और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर थ्री पिंपल भी नजर आ जाएगा, उसी के साथ लगा हुआ है गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियाँ जहाँ पर कब्जा जमाया गया था। क्योंकि ये ऊंचाई में सबसे ज्यादा था, सीधी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई की वजह से लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। हजारों फीट ऊंची चोटियां, कठिन रास्ते और सामने से बरसती बंदूकें, लेकिन कैसे इन चुनौतियों को भारतीय सेना ने मात दी? 18वीं ग्रेनेडियर के कमांडेंट ऑफिसर रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर बता रहे हैं। के पास उस वक्त क्या चुनौतियां थी और साथ ही साथ क्या जिम्मेदारियां थी? नहीं, सबसे पहला टास्क तो तोलोलिंग पे कब्जा करने का था। चुनौतियां ये थी, दुश्मन की खबर नहीं थी, किस तादाद में उसकी खबर नहीं थी, उसके पास क्या हथियार उसकी खबर नहीं थी, एक्लामेटाइजेशन के लिए स्मैथ नहीं था, डिटेल्ड प्लानिंग के लिए स्मैथ नहीं था, और जो आर्टिलरी थी उसका अभाव था, जो इक्विपमेंट होता है, अम्युनिशन होता है या हाई एल्टीट्यूड का जो सामान होता है उसकी कमी थी, खास करके तोलोलिंग की बैटल में, और जो कि बाद में टाइगर हिल की बैटल में नहीं था। तो वेदर और टेरेन की जो चुनौतियाँ वो तो थी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की चुनौतियाँ थी। आप जानते हैं किस तरह से डिफेंडर ऊपर होता है, अटैकर नीचे से हमला करता है, 25 किलो का वजन आपके पीठ के ऊपर है। तो इस तरह की नाना प्रकार की चुनौतियां शुरू में थी, लोग जो कि बाद में जब ये रियलाइज़ हो गया कि ये मुजाहिदीन नहीं हैं, ये रेगुलर्स हैं, और फिर सिस्टमेटिक ढंग से जो तरतीब से इनके ऊपर चोटियों पे हमला किया गया और उन दिक्कतों को दूर किया गया। ऐसे ही अदम्य साहस और आसमानी हौसलों की कहानी है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे की, जो मरते दम तक दुश्मनों का काल बने रहे। छुट्टी नहीं बल्कि जंग को चुनने वाले इस जाबाज की खुददार कहानी पूरा गांव और उनके पिता गोपीचंद पांडे सुनाते हैं। 26 जून को मनोज का एक लेटर आया था, उसमें लिखा था, अपनी माँ को लेटर भेजा था उन्होंने, उसमें लिखा था कि मम्मी आप जानती हैं कि यहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। और फिर दोबारा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। कारगिल में शहीद वीरों के परिजन 25 साल बाद भी उन क्षणों को याद करके भावुक हो उठते हैं। राजस्थान के कैप्टन अमित भारद्वाज बजरंग चोटी पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। कि आपका बेटा, जिसको आपने कहा कि ऑप्शन के रूप में इंजीनियर या डॉक्टरी कर लो, लेकिन वो फौज की बाद में फौज की नौकरी का ऐसा था, उसमें हमें पता नहीं था कि क्या करना चाहता है और क्यों फौज में, क्यों इनक्लाइनेशन था। कभी जिक्र किया उन्होंने कि मैं फौज में? कभी नहीं किया। पर जब उसकी डायरी वगैरह हमारे पास आई, उनको देखने में पता पड़ा कि वो वास्तव में फौज का जाने का 20 साल की एज के अंदर से डिसाइड कर लेगा मुझे फौज में जाना है। महज 27 साल की उम्र में कुर्बानी देने वाले 17 गोली खाकर भी दुश्मनों से लड़ते रहे शहीद अमित भारद्वाज की पार्थिव देह परिवार को करीब 60 दिनों के बाद मिली थी। जब 8 मई के पहले जब ये जनवरी में आया था, छुट्टियों में आया था, तो मैंने कहा था कि मेरे को कई जने कहते हैं लेह में बहुत अच्छा सामान मिलता है, तू लाया नहीं, कि मम्मी अब की बार मैं लाऊंगा। तो 8 तारीख को उसने मुझसे बोला कि मम्मी मैंने जो है आपके लिए कुछ खरीदा है। मैंने कहा क्या खरीदा? कि वो तो मैं आऊँगा जब बताऊँगा आपको। और फिर वो तो आया नहीं, काले बॉक्स में वो सामान आया उसका। शहीद की बहन सुनीता धोकरिया पिछले 24 सालों से अपने भाई अमित भारद्वाज के यूनिट के जवानों को आज भी राखी भेजती है। ये मैं मान के चलती हूँ कि एक माँ के लिए एक बेटा गया, लेकिन उस जवान ने जो अमित एक यहाँ आया था, अनिल नाम था उसका, उसको पैर में भी गोली लगी थी। उसने ये कहा था कि माताजी आप रोककर अपनी शहादत, मेरे सामाई साहब की शहादत का अपमान कर रही हैं, कि एक कोख उजड़ी है लेकिन उन्होंने 30 माओं की कोख बचाई है। पूरा देश इस तरह की कुर्बानियों की कहानियों से भरा हुआ है। करगिल युद्ध में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी उन्हीं जाबाजों में से एक हैं। उस पर तोलोलिंग पहाड़ी पे गए हुए थे, तो वहां इनके 7 जवान थे, साथ में 6 जवान वहीं शहीद हो गए। ये घायल हो गए बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक लड़ते रहे और पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया। 19 साल की उम्र में शादी हुई और मेहंदी हाथों से छूटी भी नहीं थी कि 15 दिनों के बाद ही बुलावा आ गया। मगर बुलंदशहर के रहने वाले
बुलंद इरादों वाले योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल फतह करने में एक अहम रोल प्ले किया। मेरे फादर भी आर्मी में, ग्रैंडफादर भी, 3 पीढ़ियां आर्मी में, तो मैं खुशी खुशी 4थी पीढ़ी बनना चाहूँगा फौज में जाने के लिए। कहीं ना कहीं उन्हीं से ये जोश और जुनून आया है फौज का। पूरा मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, तो मैं भी जाना चाहूँगा। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हमारा भारत उन वीरों का घर है जिन्होंने करगिल विजय को हकीकत बनाकर दिखाया। उन्हीं में से एक थे बटालिक में शहीद हुए कैप्टन किशिंग क्लिफोर्ड नोंगरुम। महावीर चक्र विजेता इस योद्धा की याद में परिवार ने शिलोंग में म्यूजियम बनाया है। ये जो छोटा सा कमरा आप देख रहे हैं, ये एक म्यूजियम में तब्दील कर दिए गए हैं और इसी घर के जो दीवारें हैं वहाँ पर आज कैप्टन केसी नोंगरुम के वो सारी यादें ताज़ा करके रखे गए हैं। विजय के तराने यूं ही गूंजते रहेंगे, शहीदों के याद में यूं ही मेले लगते रहेंगे। हर हिंदुस्तानी करगिल के हीरोज को सैल्यूट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन विजय को विजय बनाने वाले उन जाबाजों की कहानी आपको दिखा रहे थे। अब पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था। 26 जुलाई का वो दिन, और ये देश के लिए इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये विजय ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हुआ था। करगिल के शहीदों को याद करने का ये दिन है। और 1999 में करगिल में घुसपैठ हुई थी। घुसपैठी क्योंकि देखिए वहां की पहाड़, लगातार रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं, ऊपर और नीचे बहुत ही वहां अंतर था जहां पर घुसपैठी छिपे बैठे हुए थे। पहाड़ की चोटियों पर कब्जा किया हुआ था। वीर सैनिकों में बहादुरी से, जो वीर सैनिक वहां पर तैनात थे, उन्होंने बहादुरी से उनका सामना किया और कब्जे को हटाया भी था। इसके अलावा पाकिस्तानी घुसपैठियों से भी सेना भिड़ी थी, उसकी भी जानकारी उस समय निकलकर सामने आई थी। 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 घायल भी हुए थे, लेकिन डटे रहे थे। विजय दिवस के तौर पर देश अब करगिल दिवस मनाता है और 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उन जाबाजों को याद किया जा रहा है, उनके पराक्रम को याद किया जा रहा है। लगातार हमारी सहयोगी मीनाक्षी वहां पर मौजूद हैं और हम तक एक एक जानकारी पहुंचा रही हैं। मीनाक्षी, जरा बताइएगा, 25 साल हो गए हैं और जवानों के वीर और पराक्रम को सलाम करता है भारत। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कारगिल वॉर मेमोरियल की जो तस्वीरें हैं वो दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बेहद खास हो जाती है। हालांकि अमर जवान ज्योति यहाँ पर हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। आज सुंदर लग रहा है ये अमर जवान ज्योति, और साथ ही ऑपरेशन विजय क्योंकि इसे नाम